एचसीएफ के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिक्स की कि किस तरह से ट्रिक्स का यूज करके हम एचसीएफ को निकालेंगे, एचसीएफ को पता करेंगे। आइए सबसे पहले ट्रिक की हम बात करते हैं। ट्रिक नंबर 1, जब सभी संख्या प्राइम नंबर्स हो, जब सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हो तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां हम आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाले। कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखना है एचसीएफ का तो आप पिछले लेक्चर को, पहले लेक्चर से आप देखना शुरू करें। ठीक, इसमें क्या करेंगे आप, अगर सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स दिए हैं तो उसका एचसीएफ ये हमेशा 1 होगा। एचसीएफ हमेशा 1 होगा, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए 7, 11, 19, 23 इस तरह के नंबर्स दिए हुए हैं। ये सभी नंबर्स क्या हैं? ये सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। आपको इसमें कुछ करना नहीं है। आपने देखा 7, 11, 19, 23 प्राइम नंबर्स हैं। इनका एचसीएफ हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे इनका एचसीएफ 1। एक चीज समझ में आई? ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है? अगर सभी नंबर्स प्राइम नंबर्स हो तो उनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। अब आप ये कह रहे होंगे तो सर हम सारे नंबर्स को पहले चेक करें कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, फिर हम, तो और मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है, सारे ट्रिक्स को आप देखें, अभी सब आसान आपको लगेगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है? सेकंड ट्रिक आप देखें, जब दो संख्या प्राइम नंबर हो और बाकी कंपोजिट नंबर हो। जब दो संख्या प्राइम नंबर हो और बाकी कंपोजिट नंबर हो, तब क्या करेंगे हम? तब भी हम एचसीएफ को कितना लिखेंगे? एचसीएफ को 1 लिखेंगे। तो हम एचसीएफ को कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो पहला तो आपने सीख लिया कि जब सभी नंबर्स प्राइम नंबर हो तो उनका एचसीएफ 1 होगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि जब बहुत सारे नंबर दिए, जैसे 4, 6, कितने नंबर हो गए? 5 नंबर है। अब देखो सभी प्राइम नंबर हैं? नहीं है, इसमें 3 कंपोजिट नंबर है, 9, 4 और 6। ये प्राइम नंबर नहीं है, तो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक, अब देखें 17 और 19 ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही कई संख्याएं दी हुई हो उनमें से आपको सिर्फ 2 प्राइम नंबर मिल जाए तो उनका एचसीएफ भी कितना होगा? प्राइम नंबर है तो एचसीएफ 1 होगा। 2 से ज्यादा भी नंबर अगर प्राइम नंबर है तब भी एचसीएफ 1 होगा। इसलिए और ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 7, तो अगर कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर दोनों का मिक्सअप है और 2 प्राइम नंबर है, कम से कम 2 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहे जितना, तो अगर कम से कम 2 प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ 1 होगा। ठीक, तो 2 ट्रिक हमारी समझ में आई। तीसरी ट्रिक देखते हैं। दिए गए नंबर में सबसे छोटा है प्राइम नंबर, दिए गए नंबर में सबसे छोटा है, तो क्या करेंगे आप? तो आप एलसीएम, तो आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको हम देख लेते हैं। जैसे 3, 6, 9, 18 और लिख लें 36। 3, 6, 9, 18, 36। अब इसमें देखें, अगर एक ही प्राइम नंबर, इसमें क्या है? एक ही प्राइम नंबर दिया है और क्या है? दिए गए नंबर में सबसे छोटा है, 6, 9, 18, 36 इनमें सबसे छोटा है। तो आप क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि इस प्राइम नंबर से इन सब में डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करें, 6 को कट गया, 3 से 9 भी कट गया, 3 से 18 भी कट गया, 3 से 35 भी कट गया। तो एचसीएफ क्या होगा? अगर पूरा कट जा रहा है एचसीएफ होगा वही सबसे छोटा प्राइम नंबर। और अगर इनमें से कोई नंबर एक ऐसा भी लिख दिया गया जो 3 से नहीं कट रहा है तो एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये इससे कट नहीं रहा है। एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा।
तो हम जब एक ही प्राइम नंबर है तो इनमें दो कंडीशन बनते हैं। पहला यह है कि जब प्राइम नंबर दिए गए नंबर में सबसे छोटा हो तो हम डिवाइड करके देखेंगे कि क्या सारे नंबर कट जा रहे हैं। अगर सारे नंबर कट जा रहे हैं तो HCF वही प्राइम नंबर होगा जो सबसे छोटा है, लेकिन एक ही प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर कोई ऐसी एक संख्या आपको मिल गई जो उस छोटे प्राइम नंबर से कट नहीं रही है तो HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अगला देख लें। ये तो ए वाला पार्ट हो गया। बी वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे? अगर प्राइम नंबर किसमें, जब एक ही प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर सबसे छोटे नंबर से बड़ा है, सबसे छोटे नंबर से बड़ा है, 8, 16, 17, 36, 32, 50, इस तरह लिख दें आप। 8, 16, 17, 36, 32, 50। अब इनमें आप देखें कौन सा प्राइम नंबर है? 17। किससे बड़ा है? सबसे छोटे नंबर से बड़ा है। ठीक, सबसे छोटे नंबर से बड़ा है। कौन सा? प्राइम नंबर। एक ही प्राइम नंबर है और वो सबसे छोटे नंबर से बड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में भी HCF आपका 1 होगा। ऐसी कंडीशन में HCF 1 होगा। समझ पाए? अगर सबसे छोटे नंबर से प्राइम नंबर बड़ा है, HCF कितना? 1 होगा। आपने 3 ट्रिक अभी तक सीखी कि जब सभी प्राइम नंबर्स हो, जब 2 प्राइम नंबर हो, कम से कम 2 प्राइम नंबर हो तो HCF 1 होगा। तीसरे में 2 कंडीशन बनी, अगर एक प्राइम नंबर हो बाकी कंपोजिट नंबर हो और दिया गया प्राइम नंबर सारे नंबर्स में सबसे छोटा है, तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या वो प्राइम नंबर सभी नंबर को डिवाइड करता है। अगर सबको करता है तो वही प्राइम नंबर HCF होगा। अगर उनमें से किसी एक नंबर को नहीं डिवाइड करता तो HCF 1 हो जाएगा। दूसरे में क्या देखा कि अगर प्राइम नंबर दिए गए नंबर में सबसे छोटे नंबर से बड़ा है तो HCF कितना होगा? 1 होगा। HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक, अब अगला क्या देखेंगे? चौथी ट्रिक क्या देखेंगे? चौथी, चलिए 4, 8, 12 और 20। 4, 8, 12, 20। हम क्या करें? देखें इनमें कोई भी पहले ट्रिक आप लगाएं, क्या सभी प्राइम नंबर है? नहीं है। क्या इनमें कोई 2 प्राइम नंबर है? नहीं है। कुल मिला के इसमें एक प्राइम नंबर ना है। ठीक, अब क्या करेंगे? सीरियस से चलते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर दिया है उसको आप पकड़ लेंगे, सबसे छोटे नंबर को पकड़ेंगे। तो यहां सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4। ठीक, अब हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे क्या सारे नंबर डिवाइड हो जा रहे हैं। 4 से 8 डिवाइड हो गया, 4 से 12 कट गया, 4 से 20 कट गया। HCF हमारा क्या हो गया? 4। HCF क्या हो गया? 4 हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ना कटता तो इसी को हम लिख देते हैं 14। इसी साल में क्या करते हैं? 14। अब देखें सबसे छोटा नंबर 4। 4 से देखें सबसे छोटा नंबर, लिस्ट नंबर कितना? 4। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि क्या 4 से सब कट जा रहे हैं? इसको भेज दिया। 4 से 8 तो कट गया, 4 से 12 तो कट गया, लेकिन 4 से 14 नहीं कटा। ठीक, तो अब आप तुरंत नहीं लिख देंगे कि HCF 1 होगा। पहले हमने क्या कहा था? HCF तब 1 होगा जब प्राइम नंबर होगा, सारे प्राइम नंबर होंगे। अब क्या करेंगे? अब इस 4 के हम फैक्टर करेंगे। 4 के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करो, 2 दूनी 4। ठीक, अब इनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इसमें तो सेम है, अभी सबसे बड़ा वाला बताते हैं, जो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर हो उससे भाग करके लिखते हैं सबको। देखिए ये कटा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 छक 12 और 2 सते 14 कट गया ना। तो जिस फैक्टर से, जिस बड़े फैक्टर से पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है वही HCF होगा। हालांकि इस चीज को हमने आपको डिफरेंस मेथड में भी बताया था कि जब डिफरेंस से दिया गया नंबर ना डिवाइड हो, ना कटे, तो डिफरेंस के हम फैक्टर करते हैं
और उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है पहले उससे हम ट्राई मारते हैं। अगर उससे कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो उससे छोटे वाले फैक्टर से कट के देखते हैं। समझ पाए कि अगर नहीं कट रहा है तो जो सबसे छोटा नंबर है उसके फैक्टर करेंगे, उसके फैक्टर करके जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उससे डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये मान लो बड़ा होता, चलो दूसरा लिखते देखते हैं। 4 नंबर लिखिए, 6, 12, 14, 18, 22। इसका हमको क्या निकालना, HCF निकालना। तो हम क्या करेंगे, क्या बता आपको, देखिए सबसे पहले देखिए क्या सभी प्राइम नंबर है, नहीं है। कोई 2 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो वो दोनों खत्म। अब फिर आ जाएंगे सबसे छोटे नंबर पे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6। क्या 6 से सब कटते हैं, देखिए 6 से 12 कट जा रहा है, 6 से 18 कट जा रहा है, बाकी 2 नंबर नहीं कट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसके फैक्टर कर लेंगे। 2 गुणे 3, 2 3 6। अब हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले सबसे बड़े फैक्टर से ट्राई मारते हैं। 3 से ट्राई मारे, ये बड़ा है, तो 3 से 6 कटा, 12 कटा, 14 नहीं कटा, 18 कटा। भाई एक नहीं कटे, 14 नहीं कटा, 22 नहीं कटा। अगर 14 भी मान लीजिए कोई ऐसा नंबर होता जिससे 14 कट जाता लेकिन 22 नहीं कटता, तब भी आप उसको नहीं लेते, मतलब ये नहीं होगा। अब कौन सा बचा, अब 2 वाला बचा। अब जरा 2 से हम करके देखते हैं। 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18 और 2 11 22। तो ये इससे पूरा कट गया, मतलब ये सही है। तो HCF हमारा कितना हो गया, 2। कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप पीछे जाए, HCF के लेक्चर देखें। यहां हम सिर्फ आपको बता दें कि हम सिर्फ ट्रिक की बात करेंगे। समझ पाए इसको, ठीक। अगर 2 से भी नहीं कटता, मान लो 3 से भी नहीं कटा, 6 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 2 से भी नहीं कटा, तब हम क्या करते हैं, तब हम HCF को 1 लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं, HCF 1। ठीक। बाकी डिफरेंस मेथड आपको हमने बताया था। अब डिफरेंस मेथड में एक चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये, एक सवाल से उसको करके हम इसको खत्म करके फिर क्या करेंगे, फिर LCM पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो शब्दों में लिखे होते हैं। डिफरेंस मेथड, इस मेथड का इस्तेमाल हमने आपको कहां बताया था, कहां करना है। इस मेथड का इस्तेमाल आपको वहां करना है, वहां आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा जहां संख्याएं बड़ी हो, जहां आप फैक्टर में नहीं कर पा रहे हो, प्राइम नंबर भी नहीं हो, ठीक है, वहां डिफरेंस को यूज करिए, तब ज्यादा फायदा है। बाकी आप पहले भी करेंगे तो आएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देखिए, डिफरेंस हमेशा मान लीजिए कई संख्याएं, तो किसका लेंगे, डिफरेंस हमेशा नियरेस्ट नंबर का लेंगे। नियरेस्ट नंबर का, नियरेस्ट नंबर का मतलब मान लीजिए एक नंबर दिया है 81, दूसरा नंबर है 83, अगला नंबर है 90 और फिर आपका है 105, इस तरह करके कुछ नंबर है, ठीक है। तो आप डिफरेंस किसका लेंगे, देखिए कौन दो नंबर ऐसे हैं जो पास में है, कौन से ऐसे 2 नंबर है जो पास में है, तो ये 2 नंबर पास में है। जैसे इसमें 2 का अंतर है, इसमें 7 का अंतर है, इसमें 15 का अंतर है, तो हम सबका अंतर नहीं निकालेंगे, हम किन्हीं 2 नियरेस्ट नंबर्स का अंतर निकालेंगे। तो ये नंबर हो गया 2। अब 2 से डिवाइड करिए, देखिए ये कटेगा ही, ये नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा, मतलब HCF कितना होगा, 2 से 1 छोटा, 2 से छोटा, 2 के कितने फैक्टर हुए, 1 और 2। तो आप 2 से नहीं कटा, जब तो 2 के बाद कौन सा 1 देख सकते हो, कोई कटेगा, HCF कितना होगा 1। सिंपल, समझ पाए। तो डिफरेंस हम किसका लेंगे, डिफरेंस हम हमेशा नियरेस्ट नंबर का लेंगे। चलो देखो, ये 4 नंबर्स हैं, ये 4 नंबर है, इनका क्या आपको फाइंड आउट करना है, इनका फाइंड आउट करना है आपको HCF। अब देखिए इसमें सारी कहानी आपकी फेल हो गई, फेल कोई नहीं है, ठीक है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। जैसे देखिए इसमें कौन सा प्राइम नंबर है आप चेक नहीं कर पाएंगे जल्दी, ये तब कर पाएंगे जब हमको डिविजिबिलिटी आती होगी। डिविजिबिलिटी का अलग से एक लेक्चर बनेगा, ठीक है। अगर हम देखिए प्राइम नंबर वाला काम भी खत्म हो गया। अब अगर हम सबसे छोटे नंबर को देखें डिवीजन मेथड में, तो भी बहुत टाइम लगेगा। सबसे छोटा जो होगा उससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला है 13 67 88, और फिर इससे इसको डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करें, इससे इसको डिवाइड करें, तो बहुत टाइम लगेगा। अब इसमें कौन सा नंबर कौन सा मेथड फायदेमंद है, वो है डिफरेंस मेथड। हम कैसे देखेंगे, देखें हमने क्या कहा था कि आप इन सभी नंबर्स में नियरेस्ट नंबर को खोजें, उनके बीच में आपको डिफरेंस लेना है। इसके बीच में लेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा, इसके बीच में लेंगे तो बहुत ज्यादा आएगा। तो अब देखें आप नियरेस्ट नंबर, ये दोनों क्या है, नियरेस्ट है, नियर है, पास में है, इनका डिफरेंस कितना है, 1। कितना है, 1 है। तो जब डिफरेंस ही 1 है तो 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। HCF कितना होगा, 1 होगा। तो रेस में कौन जीतेगा, जो तेज चलेगा।
आप भाग करके लगाएंगे 20 मिनट लगाएंगे, आंसर आएगा तब भी 1 आएगा, और आप देख के ही बता देंगे कि इसका HCF 1 होगा। तो डिफरेंस मेथड का ये फायदा है कि जब नंबर्स बड़े हों और ऊपर के जितने ट्रिक आपको बताए हैं वो काम ना कर रहे हो, तब आप डिफरेंस मेथड में आएंगे। डिफरेंस उस नंबर का लेंगे जो पास में हो। पास का मतलब आपके पास नहीं, जो दोनों नियरेस्ट हो, जैसे 88 और 89 देखेगा, 13 साल से 88 और 13 साल से 89, ये दोनों पास में है। इसमें देखें तो काफी दूरी है, इनमें देखें तो काफी दूरी है, तो डिफरेंस निकाल दिया, 1 आ गया, HCF लिख दिया है। अगर मान लीजिए डिफरेंस 2 आता, डिफरेंस 2 आता तो हम क्या करते हैं, 2 से चेक करते हैं, तो 2 से ये तो कटेगा नहीं और ये भी नहीं कटेगा। मान लीजिए यहां भी होता कुछ ऐसा कि 2 आता, तो एक ये 8 नंबर है, विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगी, तब भी HCF 1 होता। ठीक है, तो ये थी ट्रिक वाली वीडियो। अगर आप ट्रिक जान गए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए इसको सीरियल से हमने बनाया है। अब आगे इसी वीडियो में और एक फार्मूला भी हम लोग ड्राइव करने की कोशिश करेंगे जो LCM और HCF से रिलेटेड है। जैसे 2 नंबर अगर हम ले लें, मान लीजिए 2 नंबर हम ले लेते हैं, छोटा छोटा नंबर लेते हैं, 4 और 6। इनका LCM कितना, 4 6 का LCM 12। इनका HCF कितना, HCF होगा 2। कैसे, सबसे छोटा नंबर 4 से ये कट नहीं रहा, 4 के फैक्टर कर लो, 2 गुणे 2 से ये भी कटा, 2 से ये भी कटा, हो गया HCF। इधर नंबर से 4 और 6। ठीक है, अगर हम इन दोनों का गुणा करें, 12 गुना 24, और इसका गुणा करें 4 4 24, तो हमको क्या मिला कि LCM और HCF, इसका गुणनफल, इसका प्रोडक्ट, पहली संख्या, इसमें किसको गुणा किया, 4 को, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एक चीज आप याद रखेंगे, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कैसे आया ये आपको हमने बता दिया। इसी में एक थोड़ा सा ट्रिक कभी कभी दे देता है, घुमा देता है, तो आप उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इधर की संख्या क्या लिखी थी, 4 गुणे 6 को किया था तो 24 आया। इसको हम क्या बोलते हैं, गुणनफल, प्रोडक्ट बोलते हैं, गुणनफल। ठीक, तो ऐसे भी मेरी समझ में क्या आया, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल। ठीक, अब आप कहेंगे इसका फायदा क्या है, तो हम जान ही रहे थे। हाँ, अच्छी चीज है, आप जाने, दोबारा पढ़ रहे हैं तो आप दोबारा रिवाइज हो जाएगा, वो आपका और पक्का हो जाएगा, जल्दी भूलेगा नहीं, जल्दी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 2 संख्याओं का LCM 12, 2 संख्याओं का LCM 12, HCF 2, पहली संख्या 4 तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप फार्मूला जानते हैं, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। LCM कितना दिया 12, HCF कितना दिया 2, फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर को पता करना, उसको x मान लीजिए, जिसको भी पता करना है उसको x मान लीजिए। अब आप कहेंगे हम x नहीं मानेंगे, बिल्कुल ना मानो, आप फिर यही लिखो सेकेंड नंबर इतना, एक बीघा लिखिए, वो 4 छोटा सा मान लीजिए x, खेल खत्म करें। अब देखिए इसमें एक चीज आप समझ लें कि जिसको निकालना है उसको बंद कर लीजिए, जिसको किसको निकालना है, x को बंद कर लीजिए, बाकी 2 चीज उसके गुणे में है वो बराबर के इस पार नीचे आएगी। किसको बंद किया, x को, x के साथ गुणे में कौन है 4, तो ये 4 कहां आएगा, बराबर के इस पार नीचे। ठीक, अब देखिए 4 से कैंसिल होगा, 4 3 12, तो और 3 दूनी 6, x बराबर क्या मिला 6, दूसरी संख्या हमको क्या मिल गई 6 मिल गई। ठीक, तो ये फार्मूला आप याद रखें, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसे में चेंज कर देंगे, LCM दिया है 12, पहली संख्या दी हुई है 4, दूसरी दी हुई है 6, पूछ क्या रहा है हमसे, HCF पूछ रहा है, तो आप जो दिया है उसकी जगह पे रख दीजिए, LCM की जगह पे 12, HCF हमने कहा जिसको पूछ रहा है उसको x मान लीजिए,
पहली कितने दी है 4, दूसरी कितने दी है 6। किसको पूछ रहा है? x को निकालना, किसको? x को। जिसको निकालना उसको ढक लीजिए। 12 इसके साथ गुणे में है, किधर जाएगा? नीचे। x बराबर 4 गुणे 6 बटे 12, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, x बराबर 2। x किसको माना है? HCF को माना। HCF कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरह करके आप 3 चीजें उसमें दी रही, 3 चीजें दी रहेंगी, इसमें 4 ही चीजें ना, 1 2 3 4, तो 3 दिया होगा और एक चौथा पूछेगा इसी सवाल को, और दूसरी तरफ घुमा के एक ही डेटा ले रहे हैं इसको समझाने के लिए, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो। हम ऐसे भी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का HCF 2, तो एलसीएम बताओ। अब आप कहेंगे इसमें तो ये चीज दी है, आपने 3 बताया था कि 3 दिया होगा, चौथा पूछेगा। एक क्वेश्चन आपको फार्मूला लिखा था कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल, उसको पकड़ लें। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम कितना दिया, यही तो पता करना है। तो जिसको पता करना है उसको x मान लीजिए, एचसीएफ दिया है 2, गुणनफल दिया है 24। x बराबर हमने क्या कहा, जिसको निकालना है उसको ढक लीजिए, जो उसके साथ गुणा में होगा वो नीचे जाएगा। 12 भाग कर दिया, 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये तो बेसिक चीजें थी, आपकी समझ में आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एलसीएम 84 है, तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम पूछ रहा है ना, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। किसका? अनुपात का। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 12 आया आपका। अब देखिए क्वेश्चन में उसने दे क्या रखा, उसने दे ये रखा है कि एलसीएम 12 नहीं है, एलसीएम 84 है। तो हम क्या करेंगे, अब जो अनुपात का एलसीएम आया है उससे 84 में भाग कर देंगे। कितना आ गया? 7। कितना आया? 7 आया। यहां तक समझ में आया? हम क्या करेंगे, अनुपात का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम दिया है उसमें डिवाइड करेंगे। जो कोसेंट आएगा, जो भागफल आया वो कितना आया? 7 आया। अच्छा, अब इसमें देखें 3 और 4, सबसे छोटा कौन सा है? 3। सबसे छोटा कौन है? 3। और सबसे बड़ा कौन है? 4। किसमें देखना? अनुपात में। ठीक है, भाग करने पे कितना आया? 7। तो दोनों में आपको 7 से गुणा कर देना। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई चीज है, तो फिर छोटा और बड़ा काहे लिखा, अभी बता दें। 3 सते 21, 7 चौक 28। कभी कभी पूछता क्या कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो छोटे वाले अनुपात से गुणा करें। कभी कभी पूछता है सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो बड़े वाले अनुपात में गुणा करके पूछ लें। कभी कभी कहता है कि छोटी और बड़ी संख्याओं का योगफल बताओ, तब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 1 9 2 2, 8 1 9 2 2 4 49। कभी कभी पूछता है कि छोटी और बड़ी संख्याओं में अंतर, तो हम मेरा कहना यह है कि आप कॉन्सेप्ट को समझे, सवाल को रटे नहीं। सवाल को रटेंगे तो कितना सवाल रटेंगे, अनंत सवाल है, आप रट नहीं पाएंगे, आपकी मेमोरी शट डाउन हो जाएगी, फेल हो जाएगी। इसलिए छोटा और बड़ा लिखा, समझ पाए। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्या का, तो तीनों संख्या होगी, तो तीनों संख्या को आपको पता करना, पता करो। अब देखिए इसी को और घुमा कह लेता तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, बीच में कौन सी होगी। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम तीनों संख्या को पता करेंगे। तो जब एचसीएफ दिया तब क्या करेंगे, जब एचसीएफ दिया हो तो कुछ नहीं करना, ये तो और आसान है, इसमें कुछ करना नहीं। एचसीएफ से अनुपात में गुणा करो, एचसीएफ से अनुपात रेशियो में गुणा करो। अब आप कहेंगे इसमें कैसे गुणा करेंगे, अरे ये तीनों अलग अलग है,
तो एक बार 12 से इसमें गुणा करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें करो, तो 12 ही करने हम 12 कामा लगा, पहली संख्या मिल गई। अब ये तो है 12 गुना 24, दूसरी संख्या मिल गई। 12 या 36, तीसरी संख्या मिल गई। अब इसमें कौन सी बड़ी विद्या लगानी है? 12, 24 और 36, सिंपल। अब इसी में देखो वो अनुपात न दे करके अनुपात को ही गुना और गुणी बना देता है, ठीक है। तब क्या करेंगे? चलिए इसको ऐसे बनाएंगे।